नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनवर की हकीकत रमशा की मां के सामने आ चुकी थी। इसका मतलब है रमशा बिल्कुल ठीक कह रही थी। अनवर वो नहीं जो नजर आ रहे हैं। अनवर इतना खुदगर्ज लालची निकलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अनवर शानी की शादी करने के बाद हमसे ये घर और दुकान हथियाना चाहता है। मैं किसी को रमशा के हक पर डाका नहीं डालने दूंगी। शानी और रमशा की शादी किसी कीमत पर नहीं होगी, चाहे इसके लिए मुझे रमशा को खुद घर से भगाना पड़े। दूसरी तरफ रमशा अपनी मां के सामने बेबस थी। मैं अपनी मां को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। पहले ही मेरी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, मगर अब नहीं। अम्मी का हुक्म सर आंखों पर, मैं इस जहर को पी लूंगी। इधर अनवर के कहने पर शानी दूल्हे का लिबास पहने तैयार खड़ा था। अनवर कहता है, शाबाश मेरा पुत्र, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज तूने साबित कर दिया कि तू वाकई अनवर का बेटा है। ओए तू फिक्र न कर, रमशा तेरे पैर की जूती के बराबर है। जितना चाहे उसे दबा कर रखना, बस एक बार मकान और दुकान हमारे नाम हो जाए, फिर मैं देखता हूं इन दोनों मां बेटियों को अनवर से कैसे हिसाब किताब मांगती हैं। अगर धक्के देकर इस घर से न निकाला तो मैं तेरा बाप नहीं। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर जैसे चाहे रमशा से अपनी इंसल्ट के बदले ले लेना। अनवर और शानी के दरमियान होने वाली तमाम बातें अनवर की बीवी सलमा भी सुनती है। उसकी जुबान दांतों के नीचे आ जाती है। अनवर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। जिस रिश्ते की बुनियाद लालच और खुदगर्जी पर हो, वो रिश्ता कैसे तोड़ चढ़ सकता है। मैं अनवर के इस प्लान में अनवर का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। शानी दूल्हे का लिबास पहनता है और बाप की हर बात पर गौर करता है और रमशा से बदले लेने के ख्वाब देखने लग जाता है। रमशा, तूने मेरी बड़ी इंसल्ट की है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रमशा गमसादा थी, उसकी आंखों में आंसू थे। काश आज अब्बू जिंदा होते, मुझे शानी जैसे अजाब से तो बचा लेते। रमशा ने निकाह का जोड़ा पहना हुआ था। उसे बार बार अपने चाचू और शानी की बातें याद आ रही थी। इतने में रमशा की अम्मी आती है। रमशा कहती, अम्मी अब तो आप खुश हैं ना? मैं आपकी खातिर ये जहर का प्याला पी लूंगी, मगर मेरी वजह से आपको जो तकलीफ होगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मगर एक बात बता दूं, आप चाचू की बातों में आ गई हैं। मेरी शानी से शादी के पीछे उनका मकसद हमारी दुकान और हमारा मकान हथियाना है। उनका मकसद पूरा होने के बाद मेरी तकलीफ से जो तकलीफ आपको होगी वो इस तकलीफ से कहीं ज्यादा होगी। शायद आप उसे बर्दाश्त न कर सकें। महनाज की आंखों में आंसू थे। उसके सामने शानी और अनवर का चेहरा आ चुका था। अपने आंसू पोंछती है। रमशा को कहते, तुम घर से भाग जाओ। रमशा एकदम हैरान होकर पूछती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? महनाज कहती, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं। मैं अनवर के इस शादी के पीछे छुपे इरादे को भांप चुकी हूं। अनवर अपने बेटे की शादी तुमसे ऐसे ही नहीं कर रहा। इसके पीछे उसकी इस घर और दुकान को हथियाने की प्लानिंग है। तुम सही कह रही थी, पहले तो अपनी मर्जी से तुम घर से भागी थी ना। आज मैं तुम्हारी मां तुम्हें हुक्म देती हूं कि इस घर से चले जाओ, वरना अनवर और शानी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। रमशा कहती, अम्मी मेरे जाने के बाद ये लोग तो आपको तानों से ही मार देंगे। रमशा की मां कहती है, तू मेरी फिक्र न कर, तेरी मां इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। बस तू जल्दी कर, निकाह खां के आने से पहले इस घर से निकल जा। रमशा फौरन अपने कपड़े निकालती है और बैग में रखती है। रमशा की मां रमशा को पैसे देती है, तू ये रख, तेरे काम आएंगे। रमशा अपनी मां से गले मिलती है। रमशा और उसकी मां की आंखों में आंसू थे। रमशा घर से चली जाती है। अनवर सलमा को कहता है, निकाह खां आ चुका है, देखो रमशा तैयार हुई कि नहीं। सलमा महनाज के पास आती है। भाभी और कितनी देर लगेगी? निकाह खां आ चुका है, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। अनवर बार बार पूछ रहे हैं। महनाज की आंखों में आंसू थे। सलमा मुझे माफ करना, ये निकाह नहीं हो सकता। सलमा कहती, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? सब इंतजामात मुकम्मल हैं, मेहमान आ चुके हैं। महनाज सलमा को और एनी को रमशा के कमरे में लेकर जाती है, जहां रमशा का शादी का जोड़ा और सारा सामान बिखरा हुआ था। साफ पता लग रहा था यहां कुछ देर पहले
बहुत बड़ा तूफान आकर जा चुका है। महनाज कहती है सलमा रमशा चली गई है। अनवर बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। ये औरतें भी बहुत देर कर देती हैं, इनका मेकअप ही नहीं होके देता। दूसरी तरफ शानी दूल्हे के लिबास में सर झुकाए बैठा था। अनवर कहता है तुम ऐसे क्यों बैठे हो मुंह लटकाकर, तुम जाओ बाहर हाल में बैठो। सलमा आती है। अनवर फौरन उठता है। हाँ तुम आ गई, रमशा तो तैयार है ना। सलमा खामोश थी। अनवर कहता है तू खामोश क्यों है। सलमा कहती है आप मेहमानों को रुखसत कर दें, ये शादी नहीं होगी। अनवर कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, सठिया गई है तू, सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। सलमा कहती है रमशा एक बार फिर घर से भाग गई है, वो अपने कमरे में नहीं है। अनवर कहता है ओ तुझे गलतफहमी हुई होगी, वो भागकर कहां जा सकती है, यहीं कहीं होगी, दूसरे कमरे में देखो उसे। सलमा कहती है पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं है। अनवर का पारा हाई हो रहा था, बस इसकी कसर थी, सारी इज्जत मट्टी में रुल गई। अब लोगों को क्या जवाब देंगे। मैं इस रमशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार मेरे सामने आ जाए। जैसे ही शानी को पता चलता है, सेहरे को और शेरवानी को फेंककर जमीन पर मारता है। अपने बाप को कहता है हो गया आपका शौक पूरा, करवाती मेरी शादी रमशा से। शानी कहता है अब्बा आपने मुझे घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। पहले तो शायद थोड़ा बहुत भरम रह गया था, अब तो पूरे मोहल्ले के सामने हमारी जग हंसाई हुई है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अनवर गहरी सोचों में गुम था। सलमा के जहन में भी यही बात चल रही थी। अनवर ये तुम्हारी गलत सोच का नतीजा है, ऐसी शादी का क्या फायदा जिसका नतीजा बाद में बुरा ही हो, इससे तो बेहतर है कि शादी हो ही ना। अनवर महनाज के पास आता है भाभी आपने देख लिया, मैं तो चाहता था घर की इज्जत घर में रहे, मगर इस रमशा ने तो हमारी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। इधर अलीजे का मूड बहुत खराब था। अलीजे की मां कहती ठीक है मैं जा रही हूं, तुमने चलना है तो चलो मेरे साथ, बाद में अपनी पसंद मत बताना। अलीजे गुस्से में कहती है आपने जो करना है वो करें। अफशीन अलीजे के मूड को देखकर कहती है तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो, इस शादी को लेट करके। अगर अफनान को इस दौरान में कोई और लड़की पसंद आ गई तो खाली हाथ मलती रह जाओगी, समझी तुम। अफशीन सर पकड़कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ रमशा अफनान के ऑफिस पहुंच जाती है। अफनान रमशा को देखकर कहता है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। रमशा सर झुकाकर कहती है मजबूरी से आई हूं, शौक से नहीं। मैंने अपना घर छोड़ दिया है, मेरा चाचू अपने जानवर बेटे से मेरी शादी करके हमारे घर और दुकान पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए मैंने घर को छोड़कर अलहदा रहने का फैसला कर लिया है। अफनान एक बार फिर सर पकड़कर बैठ जाता है। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।